हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कमर दर्द के कारणों के बारे में। क्या आपको पता है 10 में से 8 लोगों को कमर दर्द या तो हो चुका है या होगा या रहता है। ये बहुत ही कॉमन है। कमर दर्द एक ऐसी बीमारी है जो हमने अपनी लाइफ में लगभग सभी ने झेली होती है। नॉर्मली अगर हम इसके कारणों की बात करें तो सबसे कॉमन रहता है मसल स्ट्रेन या स्पाज़म। जैसे हम अचानक से आगे झुके कुछ उठाने के लिए और जब खड़े हुए तो एकदम से अचानक कमर में दर्द हो गया। इसके सिवा सेकंड कारण रहता है जैसे अगर हमारा बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सोफे पे बैठ के कर रहे हैं या बेड में गलत पोजीशन में कर रहे हैं, उससे भी बैक पेन होने के कारण बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है अगर डिस्क अपनी जगह से स्पाइन में हिल जाए, जिसको कि हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ये ज़्यादा कॉमन है एथलीट्स में या खिलाड़ियों में या वो लोगों में जिन लोगों को रिपीटेड बैक ट्रॉमा होती है। जैसे अगर आपको गाड़ी में रोज लंबा ट्रैवल करना है 2 घंटे अपने काम के लिए, गाड़ी बीच में गड्ढे आते हैं, रिपीटेड स्पाइनल ट्रॉमा होता है, उन लोगों में डिस्क निकलने का चांस बढ़ जाता है। चौथा होता है अगर जैसे एज रिलेटेड डीजनरेशन, उम्र के साथ साथ डिस्क जो होती है हमारी उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो इलास्टिसिटी कम होने की वजह से डिस्क रिलेटेड पेन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह बड़ी उम्र के लोगों को स्पाइनल अर्थराइटिस हो जाता है। अर्थराइटिस मतलब स्पाइन के जोड़ जो हैं वो भी खराब होने लगते हैं। कमर दर्द ज्यादा उन लोगों को भी होता है जिनकी कोर मसल्स और बैक मसल्स वीक होती हैं। कोर मसल्स मतलब पेट की मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, और बैक मसल मतलब लोअर बैक में जो हमारी मसल्स होती हैं। इन शॉर्ट जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका पेट बड़ा होता है, मसल टोन खराब होती है, उन लोगों में भी कमर दर्द के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो लोग जिनका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो लोग 38% तक ज़्यादा प्रोन है बैक पेन के लिए। मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आपकी टेक्निक ठीक नहीं है एक्सरसाइज करने की, जैसे आप जिम गए, आपने बिना वार्म अप के सीधा डेडलिफ्ट करने की कोशिश करी, टेक्निक ठीक नहीं थी, बॉडी वार्म नहीं थी, अचानक से डिस्क आपकी अपनी जगह से हिल जाएगी और आपको स्लिप डिस्क हो सकती है। मोटापे की हमने बात करी, जो लोग मोटे होते हैं डेफिनेटली उनको बैक पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये तो हो गए वो कारण जिनको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कमर दर्द किन कारणों से होता है। अब हम अगर समझे कि अंदर क्या बदल जाता है जो कि क्रोनिक बैक पेन को कॉज करता है, तो आइए आज हम उसकी बात करते हैं। नॉर्मली स्पाइन में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी डिस्क जो कि एक गद्दी जैसी होती है हड्डियों के बीच में। एक होती है मसल्स जो कि आपके बैक को सपोर्ट करके रखती है। और तीसरी चीज होती है आपके स्पाइन के जॉइंट्स, मतलब कि जोड़, जिनको हम फैसेट जॉइंट भी कहते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज कमजोर है, ढंग से काम नहीं कर रही है, तो क्रोनिक बैक पेन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपकी डिस्क भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्पाइन के जॉइंट्स भी अच्छे होने चाहिए और आपकी मसल्स भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप बैक पेन से बचना चाहते हैं। अगर आपको सीवियर बैक पेन रहता है और उसके साथ पैर में भी दर्द जाने लगा है या पैर में सुनपन है, भारीपन है, चलने में पैर थक जाता है, तो इसका मतलब ये है आपकी नस भी दब रही है, जिसकी वजह से आपको नर्व रिलेटेड सिम्टम्स हो रहे हैं। उस सिचुएशन में आपके डॉक्टर आपको हो सकता है एक्सरे या MRI करने की सलाह दें और उसके बाद जो भी आपकी बीमारी आती है उस हिसाब से आपको इलाज बताएं। पहला स्टेप तो हमेशा यही है कि आपको अपना बैठने का पोस्चर अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। तीसरा, आपको अपना वेट कम से कम रखना चाहिए, मोटापा नहीं चढ़ने देना चाहिए। चौथा, आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर आप 30 मिनट बैठ गए तो उसके बाद उठिए, चलिए, बाथरूम जाइए, पानी पीजिए, लोगों से खड़े होकर बात करिए या थोड़ा सा टहल के आइए ताकि आपको लंबा ना बैठना पड़े। इसके सिवा जब आप झुक रहे हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो भी आपका प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए। आप एकदम से झटके से ना झुकें और अगर आप अपने घुटनों से बेंड होकर झुकें तो सबसे अच्छा है। सारा झुकाव जो है वो कमर से नहीं होना चाहिए, घुटनों से भी होना चाहिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको क्रोनिक बैक पेन रहता है या नर्व रिलेटेड सिम्टम है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगा कि बैक पेन किन कारणों से होता है, बैक पेन जब होता है तो अंदर क्या चीज़ है जो खराब होती है, और आप अपना बैक पेन कैसे हटा सकते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं और कैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।